गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं अशोक यादव आज जो है कक्षा 6 का जो है हिंदी परिवेश लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है एक था राम। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि हमें सदैव अच्छी संगति में ही अपनाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संगति का गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कहानी का मुख्य पात्र राम कुसंगति में पड़ने पर अध्यापक का अपमान करता है, लेकिन अंत में उसे पश्चाताप भी होता है और वह कुसंगति छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलने का निश्चय करता है। हमें अच्छी संगति को ही अपनाना चाहिए। इन बातों पर ध्यान रखना है और जो है इस कहानी को आगे हम देखते हैं। राम अकेला अपने पढ़ने के कमरे में बैठा था। घर में माँ और बहन भी थी। वे अपने अपने कामों में लगी थी। पिताजी 6 बजे दफ्तर से घर आए थे और 2 मिनट राम से बात करके चले गए थे। शायद रविशंकर जी से माफ़ी मांगने गए थे। जब राम के पिताजी दफ्तर से आ रहे थे, तभी रास्ते में किसी ने उनसे सारी बातें कह दी थी। आते ही वे सीधे राम के कमरे में गए और अकड़ कर पूछा, क्या आज सवेरे परीक्षा के समय कोई बात हुई थी? राम चुप रहा। राम के पिता ने फिर अकड़ कर पूछा, क्या आज तुम्हारे गणित के अध्यापक रविशंकर जी ने नकल करते हुए पकड़ा था? जी, राम ने कबूल किया। तुमने उनसे क्या कहा? राम के पिताजी फिर बोले। राम फिर चुप रहा। बोलते क्यों नहीं? राम के पिता गरजे। राम की माँ और बहन भी आकर सुनने लगी। क्या तुमने अपने अध्यापक से यह कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? आपने यह गलती क्यों की? राम के पिताजी ने डांटते हुए पूछा। राम गलती तो कर ही चुका था। गणित उसका कमजोर विषय है, इसीलिए कुछ लड़कों के बहकावे में आकर वह भी एक चिट तैयार करके ले गया था और उससे नकल कर रहा था। तभी गणित के अध्यापक ने उसे पकड़ा और उसके मुंह से एकाएक निकल पड़ा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? आपने यह गलती कैसे की? इसका फल अच्छा नहीं होगा। रविशंकर जी राम के पिता को अच्छी तरह जानते हैं। राम ने नकल भी कोई खास नहीं की थी, इसीलिए उन्होंने चुपके से चीट छीन ली और मसल कर फेंक दी। फिर वहाँ से हट गए। वहाँ कुछ भी नहीं। नकल में पकड़े जाने पर कार्यवाही होती है। छात्र से फार्म भरवाया जाता है जिसमें वह नकल की बात लिखता है। इस कार्यवाही से छात्र का 1 साल तो बर्बाद होता ही है। रविशंकर जी ने शायद यह सोचकर कोई कार्यवाही नहीं की कि राम का 1 साल बर्बाद हो जाएगा और वह आगे पढ़ भी न सकेगा। राम के पिता बहुत रईस आदमी नहीं थे, किंतु राम इस बात को नहीं जानता था कि उसके पिताजी गणित के अध्यापक से परिचित भी। वह यह नहीं जानता था कि कोई इस घटना को उसके पिता से भी कह सकता है, नहीं तो वह ऐसा न कर। ऐसा दोष उसमें कुछ ही दिनों से आया था। संग सोहबत के कारण नहीं,
कारण, नहीं तो वह ऐसी गलती ही न करता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने व्यवहार पर। मैं नहीं सोचता था कि तुम ऐसे हो। दुखी होकर राम के पिता बोले और तेजी से घर से बाहर निकल गए। उनके चले जाने के बाद माँ ने लाख पूछा पर राम ने कुछ नहीं बताया। हार कर उसकी माँ रसोई में चली गई। उन्हें खाना बनाना था। बहन बहुत छोटी थी, वह पूछती भी क्या। अब राम अपने कमरे में अकेला था और मन ही मन घूट रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके मुंह से ऐसी बातें कैसे निकली। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अध्यापक जी सही काम कर रहे थे और वह कह रहा था कि गलत काम कर रहे हैं। यही सब सोचकर उसे दुख हो रहा था। राम अपने मन में बहुत अधिक घुट रहा था। वह अत्यंत दुखी हो रहा था। एक ऐसे अध्यापक का अपमान करके जिसका कॉलेज में सभी सम्मान करते हैं। राम सोच रहा था, मैंने अपने अध्यापक का अपमान किया है, पर उन्होंने नकल वाली पर्ची अवश्य ली, किंतु मुझे निष्कासित होने से बचा। यदि वे चाहते तो फॉर्म भरवा लेते और तब मेरा 1 साल बर्बाद हो जाता। स्वार्थ में आदमी अपना विवेक खो देता है। उस समय उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रह जाता। राम के साथ भी यही हुआ। अब एकांत में वह यही सोच रहा था कि अपने गुरु का अपमान करते समय वह अपना विवेक खो बैठा, जबकि वे अपना कर्तव्य कर रहे थे। 20 दिन पहले की बात है। राम को याद आया, इन्हीं अध्यापक ने कहा था, राम अपनी तैयारी अच्छी रखना, तुम्हें अच्छी श्रेणी लानी है। यदि गणित में कुछ पूछना हो तो घर आकर पूछ लेना, संकोच मत करना। लेकिन राम तो सब भूल गया। कुसंगति ने सब कुछ भुला दिया। यह कुसंगति थी भानुशंकर की, त्रिभुवन की और मोहन की। ये तीनों वे विद्यार्थी थे जिन्हें पढ़ने लिखने से कुछ मतलब ही न था। घर से संपन्न थे, नौकरी करनी नहीं थी, इसीलिए वह भी चिंता नहीं थी कि मेहनत से पढ़ें। अपनी अपनी कार में पढ़ने आते थे। नौकर साथ में आता था और कॉलेज में भी कोई न कोई शरारत ही करते रहते थे। धनी होने के कारण प्रधानाचार्य भी उनके घर वालों से थोड़ा दबते थे और कुछ अध्यापक भी। प्रधानाचार्य के दबने का कारण तो यह था कि जब कॉलेज की इमारत बन रही थी तो इनमें से 2 लड़कों के दादा ने कॉलेज को काफ़ी धन दिया था। वास्तव में वे अच्छे लोग थे। इन भानुशंकर, त्रिभुवन या मोहन की तरह बुरे विचार वाले नहीं थे। करीब 1 घंटा बीत गया। माँ फिर आई, चलो खाना खा लो। जो हुआ सो हुआ, तुमने गलती की। अपने अध्यापक का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा बोला। राम रो पड़ा। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अध्यापक का अपमान किया है। मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। मैंने कितनी बड़ी गलती की है। राम फूट फूट कर रोए जा रहा था। बेटे को रोता देखकर माँ भी रो पड़ी। बहन की आंखों में भी आंसू आ गए। अब तक राम के पिता भी आ चुके थे। वे जैसे ही कमरे के अंदर आए, राम और जोर जोर से बिलख उठा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सचमुच भारी गलती हो गई है। बेटे को रोता देखकर पिता का मन भी भर आया था। बेटे की आंख से निकलते ये आंसू पश्चाताप के आंसू थे। ये दुख के सच्चे आंसू थे। रो मत, पिता ने दुखी होते हुए समझाया। कल तो अपने अध्यापक के पास जाना,
उनसे माफ़ी मांग लेना, वे तुम्हें माफ़ कर देंगे। मैं उन्हीं के पास गया था। राम उठा, सबके कहने पर हाथ मुंह धोया, सबने मिलकर खाना खाया। अब उसका मन कुछ हल्का हो गया था। पूरी तरह तो उसका मन हल्का कल होगा जब सवेरे जाकर वह अपने अध्यापक से माफ़ी मांगेगा। उसे उसके अध्यापक माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि वह जानता था कि उसके अध्यापक बहुत अच्छे हैं। राम ने अपने अध्यापक से माफ़ी मांगने के निश्चय के साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि वह भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन जैसे साथियों को छोड़ देगा, जिसके कारण उसके स्वभाव में दोष आ गया। अब वह मेहनत से पढ़ेगा और अच्छे साथियों के साथ रहेगा। तो इस प्रकार ये पाठ यहीं पे समाप्त हो रहा है। बच्चे, आप भी बुरे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, सच्चाई का मार्ग पकड़िए, सबके साथ जो है सहयोग की भावना दिखाइए और सच्चे रास्तों पे चलने की कोशिश करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।